हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज हमारे सामने पेशेंट हैं अरुण जी, जिनका नाम है, और वो आपसे खुद ही बात करेंगे अपने सोरासिस के बारे में। उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और क्योंकि उनका सोरासिस जब मेरे पास आए थे तो बहुत एग्रावेटेड था। पूरी बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा था जहाँ पे सोरासिस ना हो। कट्स पड़े हुए थे, ब्लीडिंग हो रही थी, पस भी था, और इतनी तकलीफ में थे। 4 महीने पहले जब वो मेरे पास आए थे तो हमने उनकी ये लड़ाई में उनका कैसे साथ दिया और उन्हें अभी सोरासिस से कैसे हमने आराम दिलाया, वो खुद आपसे बात करेंगे। तो अरुण जी, आप कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। मैडम मैं यहाँ पे गुड़गांव से हूँ। जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी 41 साल है। और सोरासिस आपको कब से है? सोराइसिस मैडम 10 साल लगभग हो गया। लगभग हो गया। यहाँ आने से पहले आप खुद ही हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा सोरासिस था आपका, या कितना पीड़ा में थे आप, और आपने क्या इलाज लिया? यहाँ आने से पहले मैं एलोपैथिक भी लिया, बीच में एक बार राजस्थान और कई बार दवाई भी ले गया, देसी दवाइयाँ। तो उससे कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता था, बट कुछ टाइम बाद फिर आता था। अभी पिछले लास्ट 2 साल से इतनी खराब कंडीशन थी कि कई बार माइंड ऐसा हो जाता है अपसेट कि सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए। बीतती क्या थी, मतलब मेंटली पेशेंट को कैसा लगता है, वो आप मैडम शेयर करिए। मेंटली तो बहुत परेशान रहता था, और सोशली भी जो है कहीं किसी सोसाइटी में, ऑफिस में कहीं किसी के साथ बैठ नहीं पाता था। हर आदमी टोकता था ये क्या है, या तू थोड़ा दूर बैठ। फिर मैं उनको समझाता भी था मैं ऐसी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। तो फिर भी एक लास्ट 2 साल में तो ऐसा हुआ है कि मैं रात को तो सोता था चादर बिछा के, सुबह जब उठता तो चादर को हम झाड़ते थे, इतनी कपड़े की लगती थी पूरे शरीर से। और मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली भी सफ़र कर रही थी इसको लेके। मैं खुद बच्चों को नज़दीक नहीं ला पाता था, मैं दूर रह गया, अलग कमरे में सोई। जबकि आपको पता है कि उनको नहीं फिर होगी भी छूने हाँ, से, बट फिर भी एक बिल्कुल बच्चों मैं दवाइयाँ इतनी लगा के रहता था बॉडी पे, और एलोपैथिक दवाइयाँ मैंने करीब 9 साल खाई हैं लगातार, जिनकी वजह से मेरा लीवर भी डैमेज हुआ। जी। बट अब से यहाँ से मैं पिछले 4 महीने से दवाई ले रहा हूँ, अभी मैं लगभग 80% ठीक हूँ। मैं इस दवाइयों से वेट भी लूज किया है, और बॉडी थोड़ी सी तंदुरुस्त लग रही है। पहले लेजी कमजोर रहता था शरीर में, तो अब नहीं है। अब तो नहीं आते ऐसे ख्याल कि लोगों से नहीं मिलूंगा, या मैं नहीं, जीने नहीं, की अब इच्छा तो खत्म नहीं हो गई है, अब ऐसे ऐसा तो नहीं कुछ आते। नहीं। अब पॉजिटिव रहते बिल्कुल। हैं। अरुण जी की वाइफ भी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी जानते हैं कि एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनका क्या रोल रहा, अरुण जी को सपोर्ट कैसे किया उन्होंने, या इस बीमारी से लड़ने में कैसे हेल्प करी। क्योंकि अक्सर आपको हस्बैंड वाइफ अच्छे मिल जाए, आपका पार्टनर अच्छा मिल जाए, तो आधी बीमारी शायद आप लड़ना वहीं से सीख जाते हैं। तो अगर आपके भी किसी स्पाउस को या आपके किसी एक भी पार्टनर को ऐसी कोई बीमारी हो रही है, तो शायद आपको कुछ आइडिया मिलेगा अरुण जी की वाइफ से कि आपको उनको कैसे सपोर्ट करना है और इस बीमारी से कैसे हेल्प करनी है लड़ने से। तो मैम, आप बताइए एज अ वाइफ, जब 10 साल से आप इनके साथ, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मैम शादी को अभी 20 साल हो जाएंगे, जनवरी को 20 साल हो जाएंगे। 20 साल की शादी में 10 साल आपने इनके साथ सोरासिस में बिताए हैं। हाँ, मुझे कोई ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कोई ऐसी बीमारी है जिससे कोई मुझे इससे दूर रहना चाहिए जी। क्योंकि जब हमने शादी की थी तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े थे, तो हमने ये कस्में खाई थी कि सुख हो या दुख हो, हाँ जी, तो उस हर पल में मैं आपके साथ रहूंगी। और ये एक ऐसी बीमारी इनको लगी है तो कल को ये मुझे भी लग सकती थी, तो अगर मैं आज इनके साथ अपना फर्ज नहीं निभाऊंगी तो मतलब कल को अगर मुझे कुछ होगा तो ये कैसे निभाएंगे। और मैं हर औरत को यही बोलूंगी कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई समस्या होती है तो उसका डटकर सामना करो, और किसी को भी ये फील मत होने दो कि आपको कोई भयंकर बीमारी है या आपको ऐसे दूर रहना चाहिए, नहीं। हालांकि वही बात है ना, करता भगवान है, नाम इंसानों का होता है, लेकिन इसमें मैंने कुछ अपना ज़्यादा रोल नहीं किया क्योंकि मेरे जो फ़र्ज़ थे मैंने सिर्फ अपने फ़र्ज़ निभाए हैं। और मैं ये जानती हूँ कि मेरे पति को कितनी समस्या होती थी, कितना परेशान होते थे, वो मैंने एक पल इतनी मुश्किलों से काटे हैं। तो मैं हर औरत को यही कहूँगी कि अपने पति का हमेशा साथ दो और उन्हें हिम्मत दो, क्योंकि बगैर हिम्मत के दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी मैम। क्योंकि जब तक अंदर से बंदा टूटता है, बिल्कुल नहीं करेंगी। जब तक बंदा अंदर से टूटता है तो दवाइयाँ कितनी खिला लो उसको कोई असर नहीं होगी। जब तक अंदर मजबूती है तो हर दवाई अपना असर दिखाना शुरू हर करेगी। बीमारी का निवारण। और सबसे ज़्यादा मैं मैम का शुक्रिया अदा करूँगी कि आज मैम ने हमें इस मोड़ पे खड़ा किया कि आज मेरा आदमी 4 लोगों के सामने बैठकर
थे, परिवार में ये बोलते थे कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, आज मैं किसी के सामने नहीं खड़ा हो सकता, इससे अच्छी अब मुझे मौत आ जाए। उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैम। आज मैं इतना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मेरे को मेरा पति पहले वाला वापस दे दिया। नहीं, बस आपने मेरा दिन बना दिया, मेहनत सफल हो गई। नहीं मैम, आपका पूरा योगदान है जी। और ये कहीं भी कह सकती हूँ मैं जी, भाई, thank जहाँ you। मुझे यहाँ हिम्मत मिली है, ऐसे ही हर औरत को यहाँ आने जी। के बाद हिम्मत मिले। बस थैंक यू, आपने बोल दिया मेरा दिन बन गया आज का और मेरी मेहनत सफल हो गई इतने सालों की। नहीं मेहनत तो मैम वही बात है ना, करने वाले तो जी। इंसान होते हैं, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर पर देते हैं। आपने नहीं, इतना बड़ा दर्जा मत दो आप हमें, हम इंसान ही ठीक है, हम अपना फर्ज कर रहे हैं, जैसे आपने अपना फर्ज करा है, बिल्कुल, इनका बिल्कुल। साथ देके हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, बिल्कुल। हम अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो अभी आप ये बताइए कि आपने इनको मोटिवेट कैसे करा, जैसे परेशान हो जाते हैं, जैसे पहले भी डिस्कस किया इन्होंने मेरे साथ काफी हाँ, से मैं दिन। इनको यही बोलती थी, मैंने तो कुछ भी नहीं है आपको, जब मैं आपके साथ खड़ी हूँ तो हर मुश्किल आसान करेंगे और हिम्मत से इस बीमारी को हराएंगे। बहुत ज़रूरी है। वेल, बच्चों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मैं मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, और मैंने इनको यही हमेशा कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि आपको कोई ऐसी भी भयंकर बीमारी है जिससे आप कभी ठीक ही नहीं हो सकते। हमने यही बोला था कुछ नहीं है ये वही है, बस एक जैसे हो जाता है भाई, किसी को खांसी जुकाम हो जाता है तो एक दिन उसका भी अंत होता है, तो इस दवाई बीमारी का भी अंत जरूर आएगा। बिल्कुल। बस ये है काया कष्ट है, ये तो आपको हंस के झेलनी है, दूर से झेलोगे तो इसका कोई समाधान नहीं है, हंस के झेलोगे तो जल्दी कट जाएगी। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैम हमारी दवाइयाँ यूजलेस है। अगर पेशेंट, मैं बोलूँ, हम सिर्फ दवाइयाँ खिलाते रहें, परहेज कराते रहें, और पेशेंट अगर मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, स्ट्रेसफुल है, उम्मीद छोड़ चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं, तो दवाइयाँ को मेरी क्या कोई भी असर नहीं करेगी। और आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए हम भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जब आप पेशेंट ठीक होते हैं तो सिर्फ वो डॉक्टर की मेहनत नहीं होती या वो सिर्फ पेशेंट की मेहनत नहीं होती, दोनों का टीम वर्क होता है। बिल्कुल मैम। डॉक्टर की बेस्ट से बेस्ट दवाइयाँ और बेस्ट से बेस्ट अप्रोच होती है ठीक करने में। पेशेंट को जैसा डॉक्टर कह रहा है अगर वैसा फॉलो कर रहे हैं, और मानसिक संतुलन इतना स्ट्रांग है कि उनको कोई नहीं हरा सकता थॉट्स में, तो ही दवाइयाँ आपको असर करेगी। और सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर आप स्ट्रेसफुल हैं या बहुत छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, जीने का मन नहीं कर रहा, अंदर से टूट चुके हैं, तो आपको कोई भी दवाई नहीं लग सकती जल्दी से। तो मेरी आपसे विनती है कि अपने आप मानसिक मनोबल को बढ़ाइए, थोड़ा पॉजिटिव होइए और इस बीमारी से एक स्ट्रांगली बाहर आइए लड़ने के लिए। और आपके डॉक्टर या हम या आप मिलके इस बीमारी को ठीक करेंगे। तो आप पेशेंट से सर क्या कहना चाहेंगे, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं या और जितने भी लोग हैं जो सोरायसिस से पीड़ित हैं? जी, टेंशन फ्री रहिए जी, और परहेज कीजिए, दवाई लीजिए। जी, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगी, 100%, 101% जी, ये रिकवरी होगी। जी, जी। बाकी होपफुली हम जल्दी दवाइयाँ आपकी रोक देंगे अगले महीने तक, शायद ऐसा मौका हमें देंगे। बाकी सर थैंक यू सो मच दर्शकों से बात करने के लिए। और अगर आपको सोरायसिस हमेशा के लिए हराना है, ठीक करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट करें और इसका सही सोल्यूशन पाएं। सो थैंक यू एंड स्टे कॉन्फिडेंट।